हेलो, मैं फला शिपिंग कंपनी से बात कर रहा हूँ। आपके परिवार का अमुक नाम का व्यक्ति मिसिंग है। इस टाइम जहाज पर आखिरी बार देखा गया था। इसके बाद वो मिला नहीं। हमें आशंका है कि कहीं वो मिसिंग है। हम मामले की छानबीन कर रहे हैं। आपको हम हर सूचना से अवगत कराते रहेंगे। शिपिंग कंपनी का ये एक फ़ोन कॉल परिवार के लिए मुसीबतों का पहाड़ लेकर आता है। ये एक महज फ़ोन कॉल नहीं होती है, बल्कि जीवन भर का घाव होता है जो कभी भरता नहीं है। जिस परिवार पर ये बीतता है वो तिल तिल कर रोज़ मरता है। जहाजी दुनिया का ये मायावी शब्द है जो इस गर्त में गया वो कभी लौटा नहीं, अगर लौटा तो वो भी ताबूत में। आज हम आपको मर्चेंट के मिसिंग शब्द से रूबरू करवाते हैं। इस रहस्य का नाम है मिसिंग। इसका शाब्दिक मतलब होता है जो नहीं मिल रहा। जहाज पर अक्सर ऐसे कांड होते हैं जिसे मिसिंग कहते हैं। उसमें किसी नाविक को अचानक मिसिंग बताकर ये कहा जाता है कि अमुक नाविक अचानक जहाज पर नहीं है। मामले को बस खानापूर्ति करके दिखा दिया जाता है कि फला नाविक मिसिंग है। आखिर ये मिसिंग होता क्या है और नाविकों के साथ मिसिंग होने का मतलब क्या है, ये अब आप हमसे जानिए और समझिए। इस पर विस्तार से आपको बताते हैं। अक्सर जब कोई नाविक, चाहे वो किसी पद पर कार्यरत हो, जब अगर वो जहाज पर से अनुपस्थित पाया जाता है और बहुत छानबीन करने पर भी वो नहीं मिलता, न उसका मृत शरीर ही मिलता है, तब उसे मिसिंग यानी नाविकों का लापता हो जाना कहते हैं। पर सवाल ये उठता है कि मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ, क्योंकि जहाज पर जाने के पहले हर नाविक का मेडिकल टेस्ट होता है और बहुत जगह साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होता है, और इस टेस्ट में पास एक नाविक एकाएक अपने हर काम, हर ड्यूटी को नित्य रूप से करते हुए और अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करता रहता है। सवाल उठता है कि वो एकाएक जहाज पर से अचानक कहाँ गायब हो गया। क्या उसे धरती निकल गई या आसमान? अगर जहाज किसी पोर्ट पर है, तब क्या वो नाविक उस जहाज को उस पोर्ट से निकलने के पहले वहां अपना ड्यूटी पर आया नहीं? क्या वो जहाज से उतरकर कहीं चला गया जहाज की यात्रा शुरू होने से पहले? अगर जहाज अपने गंतव्य पर जा रहा है, मतलब अपनी यात्रा में है, तो एकाएक कोई नाविक कहाँ चला गया? क्या वो नाविक चलती हुई जहाज से पानी में कूद गया और आत्महत्या कर लिया, या किसी और नाविक या कुछ नाविकों ने मिलकर एक योजना से उस नाविक को जान से मारकर समुद्र में उसके मृत शरीर को फेंक दिया ताकि कोई सबूत न मिले और मामला खुद ब खुद दबा का दबा रह जाए? अब आप ऐसे मामले को सिलसिलेवार ढंग से समझिए। शिपिंग कंपनीज नाविक के घर वालों को सूचना देते हैं कि आपका ये आदमी जो हमारे जहाज पर था वो अचानक मिसिंग हो गया है। नाविक के घर वाले, जिन्हें अक्सर जहाजी दुनिया के बारे में बहुत सीमित जानकारी होती है, वो कंपनी से गुहार लगाते रह जाते हैं और अपने परिवार के साथ गहरे शोक और दुख में घिर जाते हैं। उन्हें बस वो जानकारी होती है जो कंपनी ने बताया है। इधर कंपनी वाले ज़रूरी कागजी खानापूर्ति करते हैं। इस प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। इसे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कहते हैं। सबसे पहले जहाज का कप्तान सर्च ऑपरेशन शुरू करता है। सर्च ऑपरेशन की अपनी एक प्रक्रिया होती है जिसमें असफल होने पर नाविक को मिसिंग कहा जाता है। ये सर्च ऑपरेशन में मिसिंग नाविक का हर ब्यौरा, उसका केबिन, उसका निजी सामान आदि को सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि इसकी जांच अथॉरिटीज़ द्वारा होती है। कहाँ पर नाविक मिसिंग हुआ, उस स्थान के पोजीशन को रिकॉर्ड के रूप में जांच के लिए जहाज के ऑफिशियली लॉगबुक में लिखा जाता है। मामले को पूरे सिलसिलेवार तरीके से लॉगबुक में लिखकर कुछ और नाविक लोगों का साइन भी लिया जाता है गवाह के तौर पर। संबंधित मामले की जानकारी पोर्ट एजेंट, पोर्ट अथॉरिटीज़ को दी जाती है, क्योंकि वो अगले पोर्ट पर जहां जहाज का गंतव्य है उधर होने वाली जांच प्रक्रिया आदि कार्रवाई में सहायक हो। फिर मामले को डीजी शिपिंग और एमआरसीसी, आरसीसी आदि को सूचित किया जाता है। मामले को फ्लैग स्टेट अथॉरिटी में भी बताया जाता है। ज़रूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर द्वारा भी मिसिंग नाविक को ढूंढने का प्रयास किया जाता है। आसपास के कई अन्य जहाज़ों को भी जो उस मिसिंग वाले स्थान के आसपास होते हैं, उन्हें भी एमआरसीसी, आरसीसी से उक्त नाविक को ढूंढने में सहायता के लिए कहा जाता है। मतलब हर प्रक्रिया जो उस कंपनी का एसएमएस यानी कि सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अनुरूप किया जाता है। ये प्रक्रियाएं हर कंपनी की उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से अलग अलग हो सकती हैं,
परंतु जो हमने आपको बताया वो न्यूनतम तो किया ही जाता है। कुछ हफ्तों की जांच पड़ताल के बाद उस मिसिंग नाविक के परिवार को आखिरकार ये कंपनीज वाले कुछ रुपयों में मुआवजा देके अपना इतिश्री कर लेते हैं। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देते हैं कि सबको यही लगता है कि नाविक ने आत्महत्या की है। ऐसी भी कहानियां बनाई जाती हैं कि वो नाविक उदास रहा करता था, वो नाविक अलग अलग रहता था, वो डिप्रेशन में था। तो सवाल ये है कि अगर कोई नाविक डिप्रेशन में था, अलग थलग था, तो क्या कंपनी को उसके इस व्यवहार के बारे में कुछ जानकारी उसके जहाज से कप्तान द्वारा मिला? और अगर मिला तब कंपनी ने कुछ सहायता की उस नाविक को, जिससे वो अपनी ऐसी मनोस्थिति से उबर पाए? अगर साइकोमेट्रिक टेस्ट हुआ था तो उसके रिपोर्ट में आत्महत्या का कुछ तो संकेत मिलता रहा होगा। अगर साइकोमेट्रिक टेस्ट न हुआ नौकरी पर जाने के पहले, तब क्या वो नाविक मानसिक रूप से स्वस्थ था या अस्वस्थ? ये बिना जांचे कैसे कंपनी ने उसको नौकरी दी? और नौकरी करते हुए जहाज पर एकाएक ऐसी क्या बात हुई कि कोई नाविक आत्महत्या कर लेगा? ऐसी कहानी बनाने और इसे सच साबित करने में कंपनी को अच्छा खासा समय मिलता है, जिसमें उसका भरपूर साथ उस जहाज के अन्य नाविक, जिसमें कप्तान भी सबसे शीर्ष पर है, वो साथ देता है। अगर कोई नाविक असली वजह जानता भी है तो उसे प्रलोभन देके या उसका करियर खराब करने की धमकी देके उसका मुंह बंद कर दिया जाता है, क्योंकि घटना होने के बाद कोई कंपनी या अथॉरिटी ऐसा आदेश नहीं जारी करती है कि जब तक जांच नहीं पूरी हो जाती है तब तक सभी क्रू मेंबर जहाज पर कार्य नहीं करेंगे। सबको अलग रखा जाएगा। ऐसे में एक गिरोहबंदी करके मामले को दबा दिया जाता है और परिवार को मात्र कुछ धनराशि मिल जाती है, लेकिन न्याय उसे जीवन भर नहीं मिल पाता है, क्योंकि मिसिंग नाविक तो मिला ही नहीं। समुद्र की अनंत गहराइयों में वो कहाँ है ये कौन जाने। उसके साथ क्या हुआ? क्या ये हत्या था? क्या ये प्रायोजित हत्या था? क्या वो नाविक कुछ ऐसी बातें जान गया था जिससे जहाज के लोगों को डर था? क्या जहाज किसी स्मगलिंग आदि के काम में संलिप्त था? क्या जहाज पर कोई बाहर का आदमी आकर किसी को किडनैप करके ले गया? क्या और क्या ऐसे अनेक सवाल उठते हैं जिसका जवाब आज तक किसी भी कंपनी ने किसी भी पीड़ित परिवार को न बताया न बताती है, क्योंकि ये शब्द मिसिंग के बहाने वो कंपनी अपने अपराध को बचाती है। वो इसलिए कि उसके कंपनी का नाम खराब ना हो, उसके कंपनी को और अनेक जटिल प्रक्रिया से न गुजरना पड़े, लोग उसकी कंपनी के जहाज़ों पर जाने से कतराने न लगे और उस कंपनी का अपना जहाज़ी व्यापार चलता रहे। और इधर पीड़ित परिवार को भारत में कोई शिपिंग अथॉरिटीज़ जैसे डीजी शिपिंग, डीएसईओ, शिपिंग मास्टर, कोई नाविक यूनियन, किसी से कुछ सहायता प्राप्त नहीं होती, न इधर के पुलिस और कानून से, क्योंकि हर कोई बस ये कहकर पल्ला झाड़ा करते हैं कि मामला मिसिंग का है, मामला भारतीय कानून के दायरे में नहीं आता, भारतीय सीमा में नहीं हुआ है, मृत शरीर मिला नहीं, हत्या है या आत्महत्या कैसे साबित करें, मामला दूसरे देश का है, वहाँ का पोर्ट अथॉरिटी और उस जहाज का फ्लैग स्टेट का जांच रिपोर्ट ही आखिरी है। कंपनी में बैठे लोग क्या करें, क्योंकि वो तो जहाज पर थे नहीं। जहाज का कप्तान ने हर संभव प्रयास किया उस नाविक को ढूंढने का, पर वो नहीं मिला, आदि आदि आदि। ऐसे अनेक बहाने हैं जिससे सब अपने आप को एकदम पाक साफ दिखा देते हैं, पर न्याय न उस मिसिंग नाविक को मिला न उसके पीड़ित परिवार को। ऐसे मामले में होना तो ये चाहिए कि जिस जहाज़ की ये घटना है और उस जहाज़ के उस वक्त के मौजूद हर एक नाविक को तत्काल जहाज़ से उतारा जाए और मामले को पोर्ट अथॉरिटीज़ उधर के पुलिस के द्वारा सख्ती से जांच करवाई जाए, वो भी एकदम वैज्ञानिक तरीके से, क्योंकि तत्काल प्रभाव में होने वाली कार्रवाई में कहानी बनाने का समय नहीं मिलता, न ही किसी प्रलोभन से सच छुपाया जा सकता है। पर ये होता नहीं, क्योंकि कंपनीज के ऊपर जहाज़ चलाने का जिम्मा है और इसे कमर्शियल प्रेशर कहकर मामले को जल्द से जल्द खत्म कर अपना नाम साफ सुथरा करके अपना व्यापार करते रहना है। कई मामलों में कंपनी ये साबित कर देती है कि नाविक का एक्सीडेंटली मैन ओवरबोर्ड हो गया कुछ काम करते हुए, और इसकी पूरी एक कहानी बना दी जाती है। तो क्या वो नाविक लापता हुआ क्योंकि वो किसी काम को करते पानी में गिर गया? तो वो कौन सा काम था जिसको पानी में उतरकर या जहाज से लटक कर किया जाना था? क्या वो काम बिना किसी सुरक्षा मानकों के पालन किए बिना किया जा रहा था? क्या कंपनी की सेफ्टी पॉलिसी, कप्तान और चीफ अफसर ने सुरक्षा मानकों के बगैर पालन किए उस काम को सौंपा और कंपनी की सुरक्षा नीति का पालन नहीं किया था? कारण चाहे जो भी हो, चाहे एक्सीडेंटली या खुद ब खुद किसी काम के करते हुए पानी में गिर जाना और मिसिंग हो जाना,
सुनियोजित तरीके से हत्या करके आत्महत्या का रूप दे देना और मृत शरीर को पानी में फेंक देना या सच में आत्महत्या कर लेना। सवाल ये भी उठता है कि ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई कि अपने परिवार के भरण पोषण के लिए नौकरी के लिए आया नाविक आत्महत्या कर लेगा, वो भी समुद्र में कूदकर, कि परिजनों को उसका मृत शरीर भी न मिले। वो अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए ही तो काम पर आया, ऐसे में वो आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाएगा? आत्महत्या को कायरता भी कहा जाता है, लेकिन नाविक कायर नहीं होते हैं। वो समुद्र की छाती पर लहरों से जूझता हुआ अपना काम करता है। ये भी हो सकता है कि जहाज के ऊपर कप्तान या कंपनी द्वारा ओवर टाइम काम करवाया जा रहा हो, न करने पर जहाज से निकालने की धमकी दी जा रही हो, कंपनी में खराब रिपोर्ट देने की धमकी दी जा रही हो। संभव ऐसे प्रताड़ना से कोई नाविक आत्महत्या जैसा कदम उठाए। सच कभी बाहर नहीं आता, क्योंकि भारत में ऐसा अभी तक कोई सख्त कानून नहीं है जो ऐसे मामलों में जिम्मेदारी तय कर सके, क्योंकि जो भी शिपिंग कंपनी हो उस पर जिम्मेदारी नहीं साबित होती है। मामले को दबाने और कंपनी की दलाली खाने में सब लोग, चाहे वो नाविकों का यूनियन हो, चाहे कोई स्वयंभू नाविकों का मसीहा, चाहे शिपिंग अथॉरिटीज, सब के सब बस मामले को उछाल कर अपना मलाई काटते हैं, पैसा ऐंठते हैं, पीड़ित परिवार के प्रति घड़ियाली आंसू दिखाकर बस अपना उल्लू सीधा करते हैं। होना तो ये चाहिए कि सबसे पहले जिस भी शिपिंग कंपनी के जिस जहाज पर यह घटना हुई, उसका हर ऑफिस में बैठने वाला अधिकारी को इसका जिम्मेदार ठहराया जाए और उसे कानूनी जांच प्रक्रिया में लाया जाए। फिर इसके बाद उस जहाज के तमाम लोगों पर भारत में हत्या के मुकदमा चलाए जाएं और सख्ती से जांच करवाकर कानून संगत कठोर दंड दिया जाए। उस कंपनी का नाम और उसके कौन कौन से जहाज पर यह सब होता है, सबकी जानकारी मुहैया कराई जाए, ताकि नाविक जान सके कि अमुक कंपनी का असली चेहरा क्या है। हर बार हत्या को आत्महत्या और लापता कह के कई शिपिंग कंपनीज अपना अपराध को दिन ब दिन बढ़ा रही हैं और कई नाविकों को और उसके परिवार को बर्बर तरीके से बर्बाद कर रही है। हाल ही में सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया के मुखिया आरबी बिटिल ने इन सब मुद्दों को लेकर जहाजरानी मंत्री सर्वदानंद सोनेवाल, राज्य मंत्री श्रीपद नाइक और डीजी शिपिंग से मिलकर इसके रोकथाम और जवाबदेही तय करने के लिए मुलाकात की, जिस पर क्राइसिस मैनेजमेंट का गठन किया गया। ये आने वाले समय में कितना कारगर साबित होगा, ये अभी भविष्य के गर्त में है।